कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण और बालासाहेब थोराट ने उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए तो शिवसेना दोनों नेताओं पर हमले करने लगी। शिवसेना के इस हमले के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार को ही लपेटे में ले लिया। बीजेपी ने सामना के संपादकीय का हवाला देते हुए कहा कि इन्हें महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से जान गंवाते लोगों की फिक्र नहीं है, बल्कि केवल कुर्सी की चिंता है। बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि ये लोग पुरानी खाट की आवाज पर बात कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि इन्हें महाराष्ट्र के अस्पतालों के बेड की कमी के चलते कोरोना मरीजों की मौत की कोई चिंता नहीं है। महाविकास आघाड़ी सिर्फ खाट और कुर्सी के बारे में सोचने में मशगूल है। ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी बेइज्जती के बाद क्या कांग्रेस और एनसीपी में कोई आत्मसम्मान बचा है? महाराष्ट्र चीन बन गया है और ये लोग आपस में ही लड़ने पर आमादा हैं। बता दें कि सामना के संपादकीय में लिखा गया कि खाट पर बैठे अशोक चव्हाण ने भी साक्षात्कार दिया और उसी संयम से मुस्कुराए। सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सरकार में हमारी बात सुनी जाए। प्रशासन के अधिकारी नौकरशाही विवाद पैदा कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। अब ऐसा तय हुआ कि कुरकुर की आवाज वाली खाट के दोनों मंत्री महोदय मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कहने वाले हैं। मुख्यमंत्री उनकी बात सुनेंगे और निर्णय लेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या कहना चाहती है? राजनीति की ये पुरानी खटिया क्यों कुरकुर की आवाज कर रही है? हमारी बात सुनो का मतलब क्या है, ये भी सामने आ गया है। थोराट और चव्हाण दिग्गज नेता हैं, जिन्हें सरकार चलाने का बहुत बड़ा अनुभव है। हालांकि उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का दीर्घ अनुभव शरद पवार और उनकी पार्टी के लोगों को भी है। हालांकि कुरकुर या कोई आहट नहीं दिख रही। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण ने अभी हाल में महाराष्ट्र सरकार के नौकरशाही के कामकाज पर प्रश्न उठाए थे और इसे दुरुस्त करने का आह्वान किया था। उनके इस बयान पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में जवाब दिया गया है, जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तारीफ की गई है।